नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। साथियों आइए चलते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की राजनीति पर चर्चा करने। तो साथियों मैं आपको बताऊं कि ऐसा लग रहा है जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं बगावत के सुर जो है थोड़ा बहुत दिखाई देने लगे हैं। भले ही वो आंतरिक पीड़ा के रूप में दिखाई देते हों, भले ही वो मन की कशक के रूप में दिखाई देता हो, लेकिन जो अंतर्मन की आवाज़ है वो दबती नहीं है, वो दिखने लगती है। आज मैं आपको बताऊँ कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अ जो मोहन यादव जी नए मुख्यमंत्री वहाँ पे के बनाए गए हैं, उन्होंने आज शपथ ली है। और इस मंच पर आज जो है बहुत सारे लोग थे, उसमें शिवराज सिंह चौहान भी थे, योगी आदित्यनाथ भी थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। तो इस तरीके से उन्होंने जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद पार्टी में कुछ न कुछ निराशा है, पार्टी के कुछ मतलब जो अंतर के जो नेता हैं, जो समर्थक हैं, उनमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ निराशा है। ऐसा इस वजह से समझ में आया मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने जो है मेहनत की थी, क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा तमाम लोग कह रहे हैं और ये विपक्षी पार्टियों के लोग कह रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी का भी आपने बयान सुना होगा और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे जो अलग-अलग नेता हैं और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका कहीं न कहीं मानना है। फेसबुक, व्हाट्सएप पे भी आप अगर कमेंट्स लोगों के पढ़ते होंगे, तो कहीं न कहीं ये सूचना आपको भी वैसे भी मिली होगी। तो साथियों कुल मिलाकर के जैसे मामा का भी एक आपने कल बयान सुना होगा कि उन्होंने कहा कि मैं कुछ माँगने से बेहतर मरना पसंद करूँगा। तो दरअसल लोगों ने सवाल किया था कि आप दिल्ली जाएँगे? तो दिल्ली जाने के सवाल में उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं कुछ माँगने से बेहतर मरना पसंद करूँगा। उनका कहने का मतलब ये था कि मतलब मुझे दिल्ली में कोई पद नहीं चाहिए, मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। मुझे जो है मतलब मैं बिना पद के रह लूँगा, क्योंकि उन्हें माँगना अच्छा नहीं लगता। तो कुल मिलाकर अब उनके उनका भाव क्या था? लेकिन उनका कहीं न कहीं जो अंतर्मन की पीड़ा है वो तो समझी जा सकती है, क्योंकि एक 3 बार का मुख्यमंत्री बंदा जो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहा, 3 क्या 4 बार मुख्यमंत्री रहा मान लो। 2 साल के लिए बीच में वो आ गए जो कमलनाथ जी, उसके बाद फिर से इन्हीं के हाथ में सत्ता आई। तो इसके बाद में इस बार अच्छा, हालाँकि इस चुनाव में जो है शिवराज सिंह चौहान ने मेहनत भी बहुत की थी, बशर्ते भारतीय जनता पार्टी की ओर से, आला कमान की ओर से इन्हें जो है मुख्यमंत्री पद के लिए प्रमोट नहीं, मतलब का फेस घोषित नहीं किया गया था। क्योंकि पार्टी को कहीं न कहीं डर था कि कमलनाथ फैक्टर हो सकता है अच्छा काम कर जाए और हो सकता है बाजी पलट जाए और अब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने। ऐसा तमाम जो ओपिनियन पोल थे उनमें भी ऐसे ऐसे ही लग रहा था। इस तरीके की, क्योंकि भारतीय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से ऐसा लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी अक्सर जिस पार्टी की सत्ता रहती है, तो कहीं न कहीं उनकी वजह से ऐसा लगता है उधर अपना, चाहे वो सवर्ण फैक्टर हो, दलित फैक्टर हो, मुस्लिम फैक्टर हो, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लगा होगा कि जो है ऐसा ना हो जाए कि कहीं गड़बड़ हो जाए, तो इस वजह से नहीं कर पाए। लेकिन हालाँकि शिवराज सिंह चौहान ज़रूर सीएम फेस नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेहनत बहुत की, उन्हें पूरी उम्मीद थी कि हम जीतेंगे और इसी वजह से उन्होंने जो है लाडली बहना एक योजना शुरू की, मतलब जो काफ़ी पहले से हालाँकि थी, लेकिन उसका जो सक्रिय रूप से इस चुनाव से पहले उन्होंने प्रतिपादन किया और उन्होंने मतलब जो है इसको इसमें थोड़ा तेज़ी दिखाई और उसका लाभ भी पार्टी को मिला। और भारतीय जनता पार्टी का आलम ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 165 सीटों पर प्रचंड जीत दर्ज हासिल की और सिर्फ 65 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी जीत पाई। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने बहुत ही शानदार मध्य प्रदेश में प्रदर्शन किया, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन उसके बाद में भी जब सीएम का नंबर आया, तो इस तरीके से लगातार 6-7 दिन तक ताबड़तोड़ कसमकस बनी रही। ऐसा लग रहा था कि शिवराज ही होंगे, सभी के मन में था शिवराज ही होंगे, सब सोच रहे थे शिवराज ही होंगे, या फिर दूसरे नाम के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लग रहा था। गुनाह के महाराज हैं और एक बड़ा नाम है कांग्रेस पार्टी की। पिछली बार सरकार गिराने में इनका बहुत बड़ा योगदान था और इसके बाद में वो उन्हीं की बदौलत जो है भारतीय जनता पार्टी ने अभी 2 साल पहले, 3 साल पहले जो है मध्य प्रदेश में पुनः सरकार बनाई थी और शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने थे। और इस लिहाज से इस एवज में जो है उन्हें जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में भेजा गया था। केंद्र के मंत्रिमंडल में उनको जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला हुआ है और इस तरीके से उन्होंने भी मतलब उनका भी बड़ा नाम लग रहा था। और हालांकि चुनाव से पहले उन्होंने भी अपना बयान दिया था कि ओबीसी फैक्टर मतलब वाला जो बयान आपने सुना होगा कि कुर्मी बिरादरी से मराठा सिंधिया आते हैं, इत्यादि इस तरीके की बातें सुनने में आई हुई थी। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं ये चीज़ें दो बड़े चेहरे मैदान में थे। लेकिन अब दरअसल हुआ ये कि अगर इन दोनों में से किसी को चुन लिया जाता तो हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाते। ऐसे कैसे कि जिस तरीके से आपने राजस्थान में देखा होगा, राजस्थान में जिस तरीके से सचिन पायलट और जो अशोक गहलोत थे, यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो बड़े नेता कांग्रेस के सचिन पायलट, या यूँ कहें कि उप मुख्यमंत्री, तो दोनों में कितनी खींचतान रही और उसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस राजस्थान हार गई, क्योंकि आपस में ही सिर फटोबल होती रही।
आपस के समर्थक लड़ते रहे, छोटी-छोटी बातों में एक दूसरे को की टाँग खींचते रहे। इस तरीके से काफ़ी चीज़ें देखने को आई और अंततः कांग्रेस वहाँ से सरकार गँवा बैठी। अब फिलहाल मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ का उदाहरण देख रही होगी, तो उसे लग रहा होगा कि अगर इनको दोबारा फिर से सीएम बनाया जा सकता है जाता तो हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज़ हो जाएँ, या ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया जा सकता है तो हो सकता है ये लोग कहें कि ये तो मतलब दूसरी पार्टी या शायद पार्टी में समर्पित नेता की कोई कद्र नहीं है। ये जैसे भी मतलब जैसे कि लोग कहने लगते हैं एक दूसरे से, तो इस तरीके की बातें हो सकती थी। शायद पार्टी को यही डर था और उसने क्या कहा, उसने सोचा कि तुम दोनों लोग मतलब आपस में तुम्हारी टकराव होगी, खींचतान होगी, उससे अच्छा है कि एक नए बंदे को, एक नए चेहरे को पार्टी में का मुख्यमंत्री बनाया जाए, और ताकि जनता में ये संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी अपने आम से आम कार्यकर्ता का भी ख्याल रखती है और उसके लिए भी समर्पित है, उसके लिए भी काम करती है। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही थी। शायद इसी का नतीजा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है मोहन यादव के रूप में अपना नया मुख्यमंत्री चुन लिया। अब मोहन यादव के अगर राजनीतिक करियर की बात किया जाए तो 3 बार से ये भी लगातार विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी में, पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। मतलब एक संगठन का अनुभव भी है इनके पास। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में शुरू से ही ये संघ के लीडर रहे हैं, शुरू से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए काम किया है। तो कुल मिलाकर के एक बचपन से ही इनके मन की जो विचारधारा थी, इनका जो झुकाव था वो आरएसएस की तरफ था, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ था। और इसी का परिणाम रहा कि जो है 3% वोटर यादव टोटल आबादी होने के बाद भी जो है एक ज़मीनी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ा और उसे मुख्यमंत्री के सिंहासन पर सुशोभित कर दिया। तो कुल मिलाकर के, और एक बात और भी है, इनकी एजुकेशन लेवल की अगर बात करें तो पीएचडी है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी हो जाता है कि एक समर्पित कार्यकर्ता होना, वेल एजुकेटेड होना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी कुछ ना कुछ मायने रखती हैं। एक बड़ा संदेश जाता है उससे कि पार्टी की तरफ से और समाज में कहीं ना कहीं, तो इन चीज़ों का भी बहुत बड़ा असर रहा और इसकी वजह से आज ये नतीजा है जो आपके सामने है। फिलहाल अभी शिवराज सिंह चौहान के सामने आज जो है बहुत सारी उनकी बहनें आई हुई थी मिलने, उनसे रो रही थी कि मामा हमने आपको चुना था, हमारी उम्मीदें आपसे थीं, हमें बहुत ख़राब लगा, इत्यादि इत्यादि। जैसे भी लोग अपना आपस में बिलखते हैं, बिलख बिलख कर को रो रही थी। मामा ने उन्हें गले भी लगा लिया और अपनी बहनों को, और इसके बाद इधर जो है वो कहीं न कहीं एक आंतरिक पीड़ा उनके मन में भी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी का जो फैसला है वो तो सर्वमान्य होता है और हमारी पार्टी में एक अनुशासन है, एक सिस्टम है, उसके तहत ही सारा काम होता है। फिलहाल उन्होंने नए सीएम जो मोहन यादव जी हैं उनको शुभकामनाएँ भी दी हुई हैं और प्रदेश के भविष्य के लिए, कि उज्जवल भविष्य की कामना की हुई है। आज जब उनका वो हो रहा था विदाई, शिवराज सिंह चौहान किया उनका उधर शपथ ग्रहण के बाद, तो भीड़ ने उनको घेर लिया था और मामा जी जिंदाबाद के नारे और मामा आपको ही मतलब आपके साथ धोखा हुआ इत्यादि बातें सब, उनके जो समर्थक थे, उनके जो फॉलोअर्स थे वो उनको घेरे खड़े हुए थे। हज़ारों की तादाद में भीड़ थी और लोग कह रहे थे कि मामा हमने आपको चुना है। ऐसी चीज़ें जो सामने थी, जो सामने देखने में आ रहा था वो सब कुछ था। लेकिन अब चूँकि फिलहाल मोहन यादव को किसी ने देखा तो है नहीं, अभी उनका कार्यकाल तो देखा नहीं है, तो फिलहाल अब लोगों को उनका कार्यकाल देखना है। हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान से भी अच्छा कार्य मोहन यादव जी कर दें और जिससे कि मध्य प्रदेश की और ज़्यादा तरक्की हो जाए और मतलब ज़्यादा जो है बड़ा वो हो जाए। तो फिलहाल इन सब चीज़ों को कहीं न कहीं ध्यान में रखते हुए पार्टी को नए चेहरे को उतारना था कि आपस में टकराव भी ना हो, जनता के बीच में संदेश भी जाए कि जनता जो है किसकी आपसे आम कार्यकर्ता के लिए भी सोचते हैं। हमारी पार्टी में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं है पार्टी। तो कुल मिलाकर इन चीज़ों का संदेश भी देना होगा कि 4 बार में हो सकता है अगर फिर से बनाया जाता तो ये संदेश जाता कि अरे अन्य के लिए कोई जगह नहीं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा फैसला लिया होगा और कांग्रेस से उसने मध्य प्रदेश से राजस्थान से सीख ली हुई थी। अब इधर चलते हैं राजस्थान में आपने एक वीडियो देखा होगा कि जब राजनाथ सिंह जो हैं यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जब वहाँ का एक तरीके से मान सकते हैं पर्यवेक्षक बना के भेजा गया, या यूँ कहें कि निर्णायक बना के भेजा गया, और वो गए वहाँ पे, तो उन्होंने एक पर्ची जो है वसुंधरा राजे सिंधिया को दी हुई थी। आपने जब वसुंधरा राजे को देखा होगा तो ऐसा लगा होगा कि जब पर्ची हाथ में आई हुई थी वसुंधरा राजे गदगद थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि अब खेल हो जाएगा, मतलब बहुत बढ़िया, ये इन्हीं को बनना है। अब इसके बाद में जैसे ही पर्ची देते हैं वसुंधरा राजे को, इस तरीके से राजनाथ सिंह उसके बाद अपना चेहरा धीरे से मुस्कुराते हुए इधर देखने लगते हैं और उसके बाद में वसुंधरा का जो चेहरा था वो कहीं ना कहीं देखने लायक था, क्योंकि पर्ची में जो नाम था वो नाम था भजन लाल शर्मा का। तो भजन लाल शर्मा ब्राह्मण चेहरा हैं, पहली बार जीत करके आए हैं, संगठन के लिए 10 साल काम किया है और मंत्री मतलब प्रदेश लेवल पर महामंत्री रहे हैं और इस तरीके से उपाध्यक्ष की भूमिका भी निभाई हुई है इन्होंने। तो कुल में संगठन के एक बड़े कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। इसका नतीजा ये रहा कि आज उन्हें जो है इनाम मिला। लेकिन जिस तरीके उस वक्त जो वसुंधरा राजे का चेहरा था, क्योंकि जिस तरीके से रिसोर्ट में उनके विधायकों को रखने की खबरें आ रही थी
अन्य बहुत सारे नाम सामने आ रहे थे उसमें, चाहे वो नाम बाबा बालकनाथ योगी का हो, चाहे वो नाम जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी का हो, चाहे वो किरोड़ी लाल मीणा जी का हो। किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक भी नाराज़ थे। उनको लग रहा था कि किरोड़ी जैसा कोई नहीं ज़मीनी कार्यकर्ता है। बात उनकी जिनकी तारीफ़ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हुई थी, और मैंने भी अपने एक वीडियो में कहा था कि किरोड़ी लाल मीणा ही हो सकते हैं संभावित। उनको भी लग रहा था, क्योंकि एक 72 वर्षीय कार्यकर्ता जो आज भी ज़मीन पर लड़ाई करता है, जो है लगातार 2 बार विधायक और 4-5 बार सांसद रहा है, और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। तो इस तरीके के बड़ा नाम था किरोड़ी लाल मीणा का। बाबा किरोड़ी लाल मीणा के नाम से जाने जाते थे, दलित समाज से आते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये जो फैक्टर था उसको देखते हुए कहीं न कहीं ये चीज़ें ऐसी भारतीय जनता पार्टी को करनी पड़ी, क्योंकि जो एक ताकि अगर वो इनमें से किसी चेहरे को दे दें, हो सकता है जो चर्चित नाम चल रहे हैं, तो इनमें से कोई नाराज़ हो सकता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, पार्टी चालाकी करते हुए सीधे वसुंधरा राजे को पर्ची थमाई। और अभी तक हमने जो है आपस में बच्चों को खेलते हुए पर्ची वाला खेल देखा होगा, लेकिन आज अब हम लोगों ने जो है साक्षात ये मुख्यमंत्री चयन में भी जो है पर्ची वाला खेल देखा। और ये छूमंतर करके जो है लगा, जिस तरीके से जादुई पर्ची में खोला गया और उसमें भजन लाल शर्मा का नाम था, तो यकीनन पार्टी का चौंकाने वाला फैसला था, भाजपा का चौंकाने वाला फैसला था। सवर्ण वोटर्स का फैक्टर है मध्य प्रदेश में, ओबीसी वोटर्स का फैक्टर है। विष्णुदेव साय जो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर आदिवासी वोटर्स का फैक्टर है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक लाइन से तीनों वोटर्स को साधने की कोशिश की है, क्योंकि भले ही वो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हो, लेकिन संदेश जो जाता है वो पूरे देश में जाता है। तो इस संदेश को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो प्रबुद्ध वर्ग का देखो, जो आम जनता होती है, मेरा अनुभव ये है, आम जनता काम पे वोटिंग करती है। उसको थोड़ा जाति फैक्टर जो है सांसदीय विधायक में तो उसको लगता है, लेकिन प्रदेश लेवल पर उसको जैसे दूसरे प्रदेश के स्तर पर जो है कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को नेगलेक्ट कर देती है। क्योंकि जिस तरीके से, जैसे अगर हम देखें कि अगर स्थानीय तौर पे कोई विधायक खड़ा है, कोई सांसद खड़ा है, तो जनता उस स्थिति में तो उसको देगी। लेकिन अगर नेशनल लेवल की बात हो रही है, तो वहाँ कोई जाति फैक्टर बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। और इधर जैसे कि दूसरे प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री बन गया, तो वहाँ भी कोई ऐसा मायने नहीं रखता, क्योंकि इस तरीके से देखा जाए तो जैसे यूपी में अगर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है, अखिलेश यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन ये फैक्टर जो है मध्य प्रदेश के यादवों के बीच में काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ की अपनी राजनीति है, वहाँ के अपने काम है। तो ये दूसरे राज्यों में इतना काम नहीं करता। लेकिन ये है जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो संभ्रांत लोग हैं, उनके बीच में एक संदेश जाता है, जो जिनको लगता है कि हमारी जातियों के साथ भेदभाव हो रहा है, हमारी जाति की तरक्की रुक रही है, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे समाज के लोगों को आगे बढ़ाए। और जो ओपिनियन बनाने का काम है, ओपिनियन लीडर्स, आपने अगर जनसंचार की भाषा में पत्रकारिता को जिन लोगों ने पढ़ाई की होगी, तो ओपिनियन लीडर्स का भी इसमें बहुत बड़ा जो हमारे एक दार्शनिक हुए हैं लेजर फील्ड से, उन लोगों ने इन चीज़ों को जो है दिया हुआ है अपने सिद्धांतों में। इनकी चाहे वो हेराल्ड रॉसवेल हों, तो इत्यादि बहुत सारे दार्शनिक, उन्होंने भी इसकी चर्चा की। तो जो प्रबुद्ध वर्ग है, वो कहीं ना कहीं मेरे अनुभव के अनुसार वही ओपिनियन लीडर का काम करता है, क्योंकि उसी की बातें सुन करके तमाम लोग उसको फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से जब ये संदेश जाता है, तो कहीं ना कहीं आप चूँकि अगर मध्य प्रदेश की देखें, तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी ससुराल भी यूपी में है। तो अब जो उनकी पत्नी है सीमा यादव जी, वो यूपी के सुल्तानपुर की हैं, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी काम करेगा। इधर बिहार में भी पार्टी को एक संदेश, जो यादवों की तादाद सबसे ज़्यादा है वहाँ पे, यादव वोटर्स की एक जाति के रूप में, और ओबीसी तो है ही, तो कहीं ना कहीं उस लिहाज से भी पार्टी ने संदेश दिया है कि ये बहुत ही अच्छा जाएगा और अच्छा काम, बेहतर, मतलब वो ओबीसी के लिहाज से बहुत ही अच्छा संदेश उन्होंने दिया हुआ है। और उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि यादव ओबीसी लीडरशिप में रहते हैं, तो इस लिहाज से पार्टी का एक अच्छा फैसला माना जा रहा है। फिलहाल अब क्या होता है, ये तो भविष्य है जाने का, और ये तो वक्त ही तय करेगा। तो साथियों, ये चीज़ें हैं, और ये फैक्टर्स जो है वो काम कर रहा है। और अब देखने वाली बात देखने वाली बात ये रहेगी कि जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नए निर्वाचित मुख्यमंत्री, वो जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं, जनता के बीच में कितना अच्छा काम करते हैं। फिलहाल उन सभी को हमारी शुभकामनाएं हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हों, चाहे वो राजस्थान के भजन लाल शर्मा जी हों, चाहे वो राजस्थान के जो मध्य प्रदेश के जो है वो मोहन यादव जी हों। तो इन सभी चीज़ों का बहुत ही कुल मिलाकर के संदेश क्या जाने वाला है, ये कितना बेहतर काम करते हैं, ये तो जनता खुद देखेगी भविष्य में आने वाले चुनावों में। अभी लोकसभा का चुनाव बाकी है। जैसे मध्य प्रदेश के सीएम ने कहा कि मैं लोकसभा की तैयारी करने जा रहा हूं, और लोकसभा में हमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से कहा कि मैं छिंदवाड़ा जा रहा हूं, वहाँ के हमने सभी सीटें जीती हुई हैं। तो कुल मिला के जिस तरीके से उन्होंने कहा
और उन्होंने कहा कि हम मतलब जो है अच्छा ऐसा काम करेंगे कि हम जो है लोकसभा में मोदी जी को एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनाएँगे। 3 महीने का वक़्त है, 3 महीने में ही तय हो जाएगा कि किसकी वहाँ पर सरकार आनी है, कौन वहाँ का वह किसको वहाँ का सिंहासन मिलने वाला है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। और आप सभी ने इतनी देर तक सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जाने से पहले एक बात और कह जाता हूँ कि अगर आपको जो है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और हाँ, इन तीनों फैसलों के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी में 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाया है, इस पर आपका क्या कहना है, इस पर भी हमें ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।